हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी का जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए मॉडल पेपर। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? तो उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्ना धाय। ए आंसर होगा इसका, पन्ना धाय। ठीक है। नेक्स्ट है, अमीर बाप का लड़का कैसा था? मेहनती, जुझारू, परिश्रमी, लापरवाह। तो कैसा था वो? लापरवाह था। अमीर बाप का जो लड़का था वो कैसा था? लापरवाह। नेक्स्ट है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है, यह बात कही दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने, दादाजी ने। तो किसने कही थी ये बात? दे आंसर होगा इसका, दादाजी ने। नेक्स्ट, प्रजापति ने देव दानवों को क्यों आमंत्रित किया? घूमने के लिए, भोजन के लिए, युद्ध के लिए और नृत्य के लिए। तो याद रखना, प्रजापति ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब आंसर होगा इसका। क्या होगा आंसर? ब। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो आंसर क्या हो गया? स। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। आंसर क्या हो गया इसका? स। नेक्स्ट है, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे? कि सदाचार जो है वो सफलता का मार्ग है, कैसे है ये हमें बताना है। सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है और सदाचार ही सफलता का मार्ग है। नेक्स्ट है, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई थी? तो देवताओं ने क्या किया? एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई थी। तो देवताओं ने सूझबूझ कैसे दिखाई? एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को लड्डू देकर भोजन किया। तो आंसर होगा इसका, देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया। इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। इस तरह उन्होंने
अपनी सूझबूझ दिखाई। नेक्स्ट, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो भगिनी निवेदिता के जो भारत के लिए किए गए कार्य है उनको हमें लिखना है। तो उनके जो कार्य है कि उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने, पहला जो कार्य उन्होंने क्या किया, भारत में महिलाओं को पढ़ाने का, महिलाओं को पढ़ाने का। नेक्स्ट सेकंड कार्य उनका जो लिख सकते हैं हम है कि उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार। स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार। थर्ड होगा रोगियों की चिकित्सा सेवा की चिकित्सा सेवा। नेक्स्ट फोर्थ है पत्र पत्रिकाओं में लिखना, पत्र पत्रिकाओं में लिखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न होंगे, उसमें से चारों प्रश्न जो है वो कितने कितने नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं, ठीक है ना। कुछ दिन बाद जो पद्यांश है, गद्यांश है वो है, कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके पास बैठे थे। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो पहला जो प्रश्न है इसका वो है, मंत्री राजा ने किन लोगों को आमंत्रित किया? तो मंत्री राजा ने किन लोगों को आमंत्रित किया था? मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ को। दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ को। नेक्स्ट है, मंत्री राजा के पास कौन बैठा था? मंत्री राजा के पास कौन बैठा था? पास उनकी पत्नी बैठी थी। उनकी पत्नी। नौकर किसकी सेवा में जुटे हुए थे? नौकर मंत्री राजा तथा उनकी पत्नी की सेवा में जुटे थे। मंत्री राजा तथा उनकी पत्नी की सेवा में। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति महान कब बन सकता है? कर्मठ, कठोर, श्रम, लगन और निष्ठा से कोई व्यक्ति महान बन सकता है। नेक्स्ट, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। काश से जब मैं बुरा व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले, कोई बुरा नहीं मिला। कुछ बुरे लोग भले मिले, सब भले ही मिले। तो बुरा, कोई बुरा नहीं मिला। ब आंसर होगा इसका, कोई बुरा नहीं मिला। नेक्स्ट,
निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। घर घर पर लहराता है। इस माटी का कण कण, इस माटी का कण कण चंदन। का सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोगे। तो मिताई जोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। किससे? किससे का मतलब होता है बातें, ठीक है। राज, राज का मतलब होता है रहस्य। भरमार, भरमार का मतलब बहुतायत में। गम, गम का मतलब होता है दुख। संसार, संसार का मतलब दुनिया। जमाना, तो जमाना का है संसार, दुनिया में लेना है। क्षय का दुनिया लेना है, ध्यान रहे। और जो संसार है ना, उसका युग करना है, संसार का युग। नेक्स्ट, नए समाज के निर्माण के लिए हम एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। तो आंसर होगा इसका नए नए समाज के निर्माण के लिए नए समाज के निर्माण के लिए हमें दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। हमें मानवता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। हमें मानवता की भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे अगला प्रश्न। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है मनुज, साथी, सखा, आदिल। तो क्या है इसका? मनुज। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचना का जो वाक्य प्रयोग होगा, आतंकवादियों के हमले में वह बाल बाल बच गया। आतंकवादियों के हमले में वह बाल बाल बच गया। नेक्स्ट, 9-2-11 होना मतलब होता है कि भाग जाना। तो इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो क्या होगा? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए। टोपी उछालना। टोपी उछालने का मतलब है इज्जत उछालना। तो इसका आंसर होगा आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछलने में देर नहीं करते। उछालने में
में देर नहीं करते। नेक्स्ट अगला जो है वह निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अच्छे, तो अच्छे का होगा श्याम राम का श्याम राम का अच्छा मित्र है। नेक्स्ट ताजा, ताजा खाना अमृत के समान है या आम ताजा है। नेक्स्ट है ईमानदार, तो श्याम ईमानदार है। ईमानदार है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। जीवन, जीवन का जो होगा वो है मृत्यु। अनुकूल का है प्रतिकूल। देवता का क्या होगा दानव। देवता का क्या हो जाएगा दानव। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द लिखिए। पुत्र का क्या हो जाएगा पुत्री। बंदर का क्या होगा बंदर का, बंदर का होगा बंदरिया। अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापिका। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। शेर और हिरण, दो मित्र और एक भालू, खरगोश और चूहा। तो हम लिखेंगे शेर और हिरण के ऊपर। एक दिन एक जंगल में एक हिरण घास चर रहा था। अचानक वहां एक शेर आ गया। शेर को देखकर हिरण बुरी तरह घबरा गया। शेर को देखकर हिरण पूरी तरह घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत बटोरकर कहा कि हे महाराज, आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप मुझे मारकर खाने आए हो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? शेर ने उससे पूछा कि क्या आप उसे पूरा करेंगे? शेर ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब हिरण ने बताया कि मेरी आंख में कुछ गिर गया है, क्या आप उसे निकाल देंगे? हाँ करते ही हिरण ने शेर को, जैसे ही शेर हिरण के पास मुंह लेकर गया, हिरण ने शेर की इतनी जोर की टक्कर मारी कि शेर दूर जाकर गिर गया। तभी हिरण पूरी ताकत से वहां से भाग खड़ा हुआ और शेर देखता ही रह गया। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद में वो है आप प्रार्थना पत्र है। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर के केशव राधा है। अपने प्रधानाध्यापक को बीमारी के कारण अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, स्कूल का नाम जो भी है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अजमेर। ठीक है, विषय क्या है इसका? विषय है हमारा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे कल शाम से तेज बुखार हो गया है।
तथा खांसी भी हो गई। डॉक्टर ने 3 दिन का विश्राम करने की सलाह दी। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्या। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम राधा, क्योंकि एप्लीकेशन में जो नाम है वो किसका दे रखा है? राधा का। नेक्स्ट, वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टूटा फूटा सामान क्या कहलाता है? टूटा फूटा जो सामान होता है वो क्या कहलाता है? खराब। वाद्य यंत्र का प्रयोग, तो वाद्य यंत्र का प्रयोग क्या कहलाता है? बजाना। लिखने का साधन, वाद्य यंत्र का प्रयोग बजाना, लिखने का साधन कलम। सूंघने का अंग क्या होता है? नाक होता है। आना का विलोम जाना। प्रजा पर राज्य करने वाला, तो प्रजा पर राज्य करने वाला, राज करने वाला जो होता है वो क्या होता है? राजा। राजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर निबंध लिखना है हमें। 3 ऑप्शन में आएंगे। मेरा प्रिय मित्र, स्वच्छता अभियान, स्वतंत्रता दिवस। तो किसी एक पे लिख दीजिए। आपके मित्र पे भी आप लिख सकते हो, स्वच्छता अभियान पे भी लिख सकते हो, स्वतंत्रता दिवस पे। तो हम यहाँ देखेंगे मेरा प्रिय मित्र। गोपाल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। जो भी आपका मित्र है, जरूरी नहीं कि गोपाल ही आप नाम लेके, जो भी आपका मित्र है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर। वह मेरी आयु का ही है। वह मेरे मकान के निकट रहता है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह कक्षा का मॉनिटर है। हम स्कूल साथ साथ जाते हैं। हम शाम को खेलते हैं। मैं उसे प्यार करता हूँ, वह मुझे प्यार करता है। हम रात्रि में साथ साथ अध्ययन करते हैं। वह कड़ी मेहनत करता है। वह मेरी बहुत सहायता करता है। उसका स्वभाव अच्छा है। वह एक दयालु लड़का है। वह अध्यापकों को आदर करता है। वह फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी है। मैं उसके साथ प्रसन्न हूँ। तो ये आपका क्या है? मेरा प्रिय मित्र के ऊपर आप लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसी के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं? निबंध लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, आपने कक्ष को स्वच्छ और सुसज्जित रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे लिखिए। तो आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। जो भी आपका आंसर होता है इसका, तो पॉइंट्स में ही आपको क्या करना है? आंसर देना है। सबसे पहला हम करेंगे कि अपने कक्ष को स्वच्छ और सुसज्जित रखने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करेंगे। हम कक्ष की नियमित सफाई, ठीक है। कक्ष में कागज के टुकड़े तथा अन्य कचरा नहीं फैलाएंगे। नेक्स्ट, दीवारों को गंदा नहीं करेंगे। पोस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अनेक विद्यार्थी स्कूल बस द्वारा अपने विद्यालय जाते हैं। इस यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए, जैसे कि बस में चढ़ते समय कतार बनाकर चढ़े। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए।
रास्ते में बच्चों को बस से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमेशा विद्यार्थियों को बस के पूरी तरह रुकने पर ही उतरना चाहिए। छोटे बच्चों को बस सहायक द्वारा चढ़ने उतरने में सहायता करनी चाहिए। यदि छोटे बच्चों के माता पिता उनको लेने स्टॉप पर नहीं आए तो बस स्टॉप सहायक को उन्हें घर तक छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है स्कूल बस के द्वारा जाने पर आपको करनी ही चाहिए।